हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूं कि ट्रक कैसे चलाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे ट्रक खड़ी है अशोक लीलैंड की 4220 14 चक्का है। तो मैं अभी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, बहुत ही ईजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को आप लोग स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये है ट्रक और यहाँ पे अशोक लीलैंड कंपनी की है। जैसा कि मैंने बताया 4220, इसका मतलब आपको बता दूं 42 टन जो है पासिंग है, और 20 जो लिखा हुआ है ये मतलब 200 हार्स पावर का इसका इंजन है। तो ये है इसका पूरा वो। और मैं आगे और आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे रेडियल टायर लगे हुए हैं इसमें। और जैसे ये स्टीयरिंग आप काटोगे तो ये चक्का घूमेगा ना, जस्ट उसके पीछे वाला भी ये भी घूमेगा। अगर आप वो स्टीयरिंग का घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ठीक है, ऐसा रहता है। और डीजल टैंक है 400 लीटर का। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिफ्ट हो जाता है। आप लोगों ने ट्रक में देखा होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रेशर के थ्रू ऊपर चला जाता है और नीचे भी आ जाता है। सिचुएशन के हिसाब से इसको काम में लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से है। और इस पर टंकी सेट है तो इसको टंकर भी बोलते हैं। तो ये है चीज़ें आप लोग देख सकते हो। तेजाब वाली गाड़ी है, यहाँ डेंजर लिखा हुआ है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो अब चलते हैं ट्रक के अंदर और उसके बाद आप लोग को मैं दिखाता हूँ अंदर की चीज़ें। और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा कि सब चीज़ ऑपरेट कैसे होता है और कैसे इस ट्रक को चलाया जाता है। तो गैस शुरू करते हैं पहले इसकी स्टीयरिंग से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टीयरिंग है। और नॉर्मल जो कार वगैरह होता है उससे काफ़ी मतलब साइज़ में बड़ा होता है स्टीयरिंग है। और यहाँ पे देख सकते हो स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल वगैरह नहीं है, लेकिन आजकल टाटा का जो सिग्ना आता है, टाटा सिग्ना मॉडल, उसमें कार जैसे कंट्रोल वगैरह रहते हैं। बट कोई बात नहीं। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग इसके यहाँ से, क्या बोलते हैं, इधर से आप देख सकते हो ये हिल डिसेंट कंट्रोल है। और यहाँ पे जो है ये हजार्ड लाइट का है। और ये हैंड ब्रेक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे मतलब हैंड ब्रेक लगा हुआ है, इसको ऊपर कर देंगे तो हैंड ब्रेक छूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो कि छोटी गाड़ियों में रहता है, यहाँ स्लेटर है और ये है ब्रेक, और यहाँ पे है इसका क्लच। तो ये है चीज़ें। यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल पूरा वैसे ही रहता है जैसे 4 व्हीलर में रहता है ना, उसी तरीके से रहता है यहाँ पे। कि यहाँ पे देखो वाइपर का कंट्रोल है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेटर का इधर रहता है यहाँ पे। अभी हॉर्न यहाँ पे है, आप देखते हो बज रहा है यहाँ पे। तो ये इंडिकेटर का है। इसको अगर हम लोग राइट जाना है तो हम लोग इधर करेंगे, लेफ्ट जाना है तो ऊपर के साइड ऐसे इसको ऑपरेट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़। तो ये मैं बता दूँ आप लोग को, ये प्रेशर हॉर्न का है। तो ये प्रेशर हॉर्न का है। यहाँ पे जब हम लोग इसको दबाएंगे ना तो अलग अलग इसमें हॉर्न बजेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हुए ये है ब्लोअर का। यहाँ पे एसी नहीं आता इसमें, लेकिन ब्लोअर है, फैन। तो इसका यहाँ पे है इसका रेगुलेटर वगैरह। तो यहाँ से ऑपरेट होगा। और फिर यहाँ पे आ जाइए गियर पे। तो आइए गियर पे देखते हैं इसके। तो 9 स्पीड गियर बॉक्स है। इसमें देख सकते हैं आपकी 1 रिवर्स एंड 8 जो है वो फॉरवर्ड के लिए है। तो इसमें पूरे टोटल 9 गियर हैं। तो ये भी मैं बताऊंगा कि 9 गियर है तो ये लगे कैसे। बहुत ही आसान होता है। बहुत लोग घबरा जाते हैं देख करके, कह रहे 9 गियर का गाड़ी है, 10 गियर का गाड़ी है तो कैसे ऑपरेट होगा। बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आप लोग को ही बताऊँगा, ठीक है। तो अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्पीडोमीटर मतलब स्पीड बताएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूल बता रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर है और ये इसका RPM है, ठीक है। तो इसको ऑन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ऑन हो रहा है। यहाँ पे अशोक लीलैंड का जो लोगो है वो आ गया है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को क्लियरली, कि यहाँ पे 1 किलोमीटर बता रहे हैं। यहाँ एड ब्लू का लेवल है जो फ्यूल का बना हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एड ब्लू, देखिए सकते हो आप, ये हो गया। और यहाँ पे जो है ये हैंड ब्रेक लगा है तो P पे है, पार्किंग पे। और ये न्यूट्रल है तो यहाँ पे N जल रहा है ना। तो यहाँ पे गियर पोजीशन भी बताता है आपका, गियर कौन से गियर में गाड़ी। और ये जो दोनों देख रहे हो आप, ये है प्रेशर का 7.8। तो गाइस सबसे पहले जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो मैं आपको बताऊं। कभी भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और चलाने से पहले कभी भी हम जो बड़ी गाड़ियां हैं उसमें क्या करेंगे कि पहले भी प्रेशर देखेंगे। यहाँ पे अगर प्रेशर हमारा 6 से नीचे है, 6-7 से नीचे है मान लो आप, तो स्टार्ट करके न्यूट्रल में और हम उसको प्रेशर को बनने देंगे। जैसे यहाँ पे 7.8 है तो ये रेडी टू रन है, मतलब चलने के लिए रेडी है, अभी चल सकती है गाड़ी। लेकिन ये 7 से नीचे होगी तो प्रॉब्लम होगी। और 6 अगर आ गया तो मान लो आपकी गाड़ी बढ़ेगी ही नहीं। जैसे पूरा हैंड ब्रेक होता है ना, वो पूरा लग जाएगा। 6 से नीचे आया या 6 तक आया, सब गाड़ी का अपना अपना रहता है, उसमें डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ABS का लाइट जल रहा है। और ये इंजन चेक लाइट यहाँ पे चल रहा था, अभी बंद हो गया है, बैटरी का है, ठीक है। तो इसमें और देखते हैं क्या, यहाँ पे देखिए इंजन का जो क्या है
कितने घंटे चली है तो ये भी लिखा हुआ है। गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, मतलब कितने 6 महीने पुरानी शायद है गाड़ी। तो 32,954 किलोमीटर केवल चली हुई है। यहाँ पे देख सकते हो, और टाइम भी बता रहा है, यहाँ डेट बता रहा है। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ प्रेशर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका जो ये प्रेशर अगर डाउन हो जाएगा तो उससे क्या रहेगा ना, क्लच वगैरह जो है, क्लच हार्ड हो जाएगा, क्लच दबेगा ही नहीं आप लोग का, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गाड़ी जो है ना, इसमें हर एक चीज़ प्रेशर से ही है। मान लो आप क्लच दबा रहे हो तो वो भी प्रेशर से ही दब रहा है, ब्रेक दबा रहे हो वो भी प्रेशर से काम कर रहा है, गियर आप लगाओगे गियर भी प्रेशर से ही होगा। तो इस गाड़ी में जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादातर वो प्रेशर से ही काम करती हैं, ठीक है। इसलिए प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेशर डाउन हो गया, गाड़ी चलते समय अगर ज़्यादा आप ब्रेक दबा दिए तो समझ जाओ कि ब्रेक फेल होने का खतरा रहेगा, क्लच दबेगा नहीं, आप गियर जो है डाउन शिफ्ट नहीं कर पाओगे, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर गाड़ी खड़ी है और प्रेशर डाउन हो गया है, अगर अब बिना प्रेशर बनाए, जैसे भी प्रेशर कम है ना, तो अगर बिना प्रेशर बनाए आप अगर चलाओगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अगर खड़ी है गाड़ी और प्रेशर डाउन हो गया तो सभी चक्कों में जो है वो ब्रेक पकड़ लेता है, ठीक है, ब्रेक लग जाता है। इसलिए प्रेशर यहाँ पे ज़रूरी है, ये बात ध्यान देने वाली है, इसलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। तो गाइस इसके बाद अब क्या है कि जब नए नए आप ट्रक में बैठोगे स्टार्टिंग में, शुरुआत में, तो आप लोग को ये ट्रक काफ़ी बड़ा लगेगा और लेफ़्ट साइड का जो है वो जजमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। सबको आती है, मुझे भी आई थी और सभी लोगों को आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे स्टीयरिंग के पास अगर बैठे हुए हो तो आपको लगेगा अपने साइड तो बचा लोगे, ज़्यादातर लोग बचा लेते हैं अपने साइड अगर जो 4 व्हीलर वगैरह चलाए, लेकिन बड़ा साइज़ होने की वजह से लेफ़्ट साइड का नहीं पता चलता कि लेफ़्ट साइड कितना जो एरिया है वो कैप्चर करके गाड़ी चल रही है। तो इसका मैंने सोल्यूशन निकाला है और मतलब काफ़ी ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी चीज़ है, लेकिन काम करता है। मैंने भी गाड़ी ऐसे सीखा, बहुत जल्दी सीख गया था। तो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि आप इस सीट देख रहे हो, जो इस सीट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका कंट्रोल है। तो सीट जो है ना उसको अपने हिसाब से पहले एडजस्ट करना, फर्स्ट पॉइंट है। ये कभी मत बोलना, अगर ये भूल गया तो फिर काम नहीं करेगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो सीट को पहले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जिसमें आप कंफर्टेबल हो बैठने में। और करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारी गाड़ी है, बंद करना दरवाज़ा दिखा रहा हूँ। तो ये जो गाड़ी है, यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको बैठ जाना है और सामने का साइड देखना है हम लोग को, कि मतलब उतर करके देखना है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, अब तो फिर आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए भी उतरते, नीचे चल के फिर दिखाता हूँ। तो गाइस नीचे उतर के सबसे पहले लेफ्ट साइड का जो है हम लोग को देखना है गाड़ी कितने पर खड़ी है, ठीक है। तो इसके सीधे में आप देख सकते हैं कभी भी कि इसके सीधे में आप थोड़ा पीछे आए, 10 फीट पीछे आए, और पीछे आने के बाद आप लोग देखिए गाड़ी जहाँ पे खड़ी है उसके बस 1-2 फीट इधर 1 फीट या 2 फीट जगह छोड़ करके आप यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह रख लें, ठीक है। मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जा रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है वाइट लाइन आप देख सकते हो इसके नीचे खड़ी है। हटना साइड हो यार भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट लाइन जो है इसके मतलब इस साइड खड़ी हुई है। तो हम लोग इस वाइट लाइन को ही निशान समझ के चलेंगे। और अगर आप जहाँ पे हो वहाँ पे अगर नहीं है तो आप यहाँ पे जैसे गाड़ी जैसे यहाँ पे खड़ी है ना मेरे सीधे में यहाँ पे, तो इससे थोड़ा सा 1 फीट दूर पे यहाँ पे पत्थर वगैरह कुछ रख लें। इसका क्या काम में आएगा मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे रखने के बाद फिर आ जाएँ आप यहाँ ऊपर। मैं भी रख नहीं रहा हूँ, मैं वाइट लाइन को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अंदर, फिर आपको बता दूँ। तो गाइस यहाँ देखो, अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट लाइन जो दिख रही है उसके गाड़ी इस साइड खड़ी हुई है। तो अगर हम लोग जब स्टार्टिंग बैठते हैं, शुरू में बैठते हैं शुरुआत में ट्रक में, तो हम लोग को लगता है पूरा एरिया कैप्चर करके चल रही है, लेकिन नहीं, हम लोग को क्या करना है, ट्रिक फॉलो करना है। अभी यहाँ पे सफ़ेद लाइन है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे पत्थर वगैरह रखे रहोगे वो पत्थर दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि अपने जैसे हाइट के हिसाब से मैंने और अपने मतलब जैसे जितने मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ उतने पे सीट मैंने एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, और वहाँ से मैं देख रहा हूँ। तो अगर आपने पत्थर रखा होता तो पत्थर दिखता, लेकिन अभी वाइट लाइन को लेकर के चल रहे हैं, वो जो पट्टी बनी हुई, तो उस पर तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कि एक इसमें क्या है कि यहाँ पे आप कोना भी देख सकते हो, कॉर्नर जो है ना यहाँ पे देख के चला सकते हो इसमें, जिसमें सिंगल लगा रहता है शीशा। लेकिन अगर ये पूरा जॉइंट वाला है अगर ट्रक, ये हाईवा या टाटा सिग्ना मॉडल आते हैं यार बहुत, अब तो बहुत सारी गाड़ी आने लगी जिसमें सिंगल शीशा रहता है। तो उसमें क्या करेंगे आप, तो उसमें कोई भी चीज़ ना, एक आप ऐसे पत्थर रखेंगे, उसके जहाँ से आपको पत्थर दिखेगा उसके सीधे में आपको यहाँ पे रख लेना है कुछ चीज़। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कपड़ा है, ठीक है, ये काफ़ी मतलब बड़ा है, लेकिन चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ऐसे मान लो यहाँ पे कोने पे इसको रख देंगे। ये सिंगल शीशा वाला है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप ये जान लो यहाँ पे कॉर्नर देख के चलना, सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे उतर करके देख लेना गाड़ी कितना एरिया कैप्चर करके लेफ्ट साइड खड़ी है। उसके बाद यहाँ पे आप कॉर्नर पे देखते रहना, और कभी भी आप जब चलोगे ऐसे रोड पे तो आप वहाँ कॉर्नर देख लेना। अगर समझ जाओ कॉर्नर से व्हाइट लाइन दिख रही है ना, हल्का सा इधर है, मतलब आप रोड पे ही हो, रोड पे से गाड़ी उतर नहीं रही है, ज़्यादा इस साइड आ जाएगी तो गाड़ी लेफ्ट साइड उतर जाएगी उस साइड, ठीक है।
और यहाँ पे तो आप अपने साइड का बचा ही लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग को दिखाता हूँ आगे और चीज़। जैसे अब देखिए क्या है कि हम लोग को सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि रियर व्यू मिरर जो है उसमें हमेशा हम लोग को देखना है। जैसे अभी व्हाइट लाइन दिखाया ना मैंने, तो यहाँ से मान लो आप कैसे पता करेंगे गाड़ी यहाँ सही जगह पे खड़ी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जजमेंट यहाँ से भी ले सकते हैं लेफ्ट साइड का, कि ये जो है शीशा दिख रहा है ना, व्हाइट पट्टी जो है उससे इस साइड खड़ी है, रोड से पूरा प्रॉपर खड़ी हुई है। मैंने नीचे से भी दिखाया था आपको, लेकिन बस आप लोग के जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हमेशा ये देखते रहना है कि गाड़ी अगर इधर भाग भी रही है तो तुरंत हम यहाँ पे देखेंगे कि गाड़ी मतलब नीचे उतर तो नहीं रही है, अगर नहीं आपको पता रह रहा है तो रोड पर से, क्योंकि हम लोग को अपने जोन में चलना होता है। आप देख सकते हो सिंगल रोड है, डबल नहीं है, तो उसमें काफ़ी कम जगह होता है। जब गाड़ी इस पर चढ़ जाएगी रोड पे तो काफ़ी कम जगह रहता है, तो हम लोग को मिला करके चलना है, ठीक है। अब आते हैं गियर पे, गियर कैसे इसका शिफ्ट करें। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 9 गियर का गाड़ी है, एक रिवर्स है, 8 स्पीड गियर है, मतलब कि 8 फॉरवर्ड के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोग को कि नॉर्मल जैसे आप लोग यहाँ से जो है 4 नंबर तक जैसे है ना, ये नॉर्मल लगेगा। जैसे आप 4 व्हीलर वगैरह में देखते हो ना, नॉर्मल A1 ऐसे लग गया मान लो, जैसे 1 2, और ये जो प्रेशर की आवाज़ आ रही है ये प्रेशर से इसमें लगता है गियर वगैरह, इसकी वजह से ये प्रेशर लीक की आवाज़ आ रही है। तो ऐसे लगेगा, यहाँ पे ये हो गया 3, ये हो गया 4, इस तरीके से लगेगा। और लेकिन अब जब आप लोग यहाँ पे 4 के बाद अब 5वां लगाना चाहोगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान के चलो ये 4 लग गया है, 4 के बाद आपने न्यूट्रल किया, न्यूट्रल करने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यूट्रल करने के बाद जैसे न्यूट्रल है, न्यूट्रल करने के बाद आपको एक पुश देना पड़ेगा इस साइड, उसके बाद एक प्रेशर रिलीज होगी, तो समझ जाओ कि दूसरे वाले न्यूट्रल के साइड जो है गाड़ी शिफ्ट हो गई, मतलब गियर जो है वो शिफ्ट हो गई है। तो दिखाता हूँ आपको, तो ऐसे आवाज़ आया होगा, तो ये इस साइड वाला न्यूट्रल पे आ गया, दूसरे वाले न्यूट्रल पे। अब जैसे 1 नंबर लगाते हैं ना, बस ऐसे करेंगे और इसको लगाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 5, गाड़ी खड़ी ऐसे लग नहीं रहा है अभी, मैं आप लोग को चला के दिखाऊंगा, और ऐसे लग जाएगा 6, और फिर जैसे लगाते हैं, लगाया भी आप लोग 4, वैसे ही लगाएंगे, ऐसे 7 लग जाएगा, वैसे ही 8 लग जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। देखिए फर्स्ट की साइड चला गया, अब डाउन करना हो तो इस तरीके से यूज में आएगा। जैसे यहाँ पे इस साइड मैंने कर दिया तो अब इस साइड वाले पे आ गया, ठीक है, फर्स्ट वाले पे न्यूट्रल पे। तो यहाँ पे ऐसे लगाओगे 1 लग जाएगा, 2 लग जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, और जैसे ही 5 लगाना होगा इसको यहाँ पे मारेंगे, फिर इसे ढकेलेंगे आके 5 और 6 यहाँ 7 और ये 8 ऐसे, ठीक है। अब आया बात रिवर्स का, तो रिवर्स कैसे करेंगे। रिवर्स के लिए हम लोग को इसको थोड़ा सा, जैसे इसका गियर थोड़ा हार्ड होता है, तो क्या बोलते हैं, जो 4 व्हीलर वगैरह रहते हैं छोटी गाड़ियों उसमें काफ़ी सॉफ्ट होता है गियर, लेकिन इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा हम लोग को धक्का देना पड़ता है ज़ोर से। आप लोग देख सकते हो यहाँ तक तो ये न्यूट्रल का ही है, इसके बाद देखना एक प्रेशर रिलीज होगा, उसके बाद देखो ऐसा रिलीज हुआ एक प्रेशर, मतलब ये रिवर्स जाने के लिए है, तो एकदम तेज़ी से ढकेलेंगे, उसके बाद इसको आगे कर देंगे तो ये रिवर्स लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो रिवर्स कैसे लगेगा, फर्स्ट वाले न्यूट्रल की साइड रहेगा, उसके बाद यहाँ पे करके इसको ऐसे ढकेलेंगे और आगे करेंगे तो रिवर्स लग जाएगा, और बस फिर 1 2 लगाना है तो आपको बताया ही, ऐसे 1 2 3 4 और 5 लगाना है तो बस इधर करेंगे 5 6 यहाँ 7 और 8, ठीक है। तो अभी मैं जब चला करके दिखाऊँगा ना आप लोग को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब गाइज़ यहाँ पे अब मैं आप लोग को चला करके दिखाता हूँ गाड़ी, तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और प्रेशर बनने देते हैं। तो गाड़ी देखिए यहाँ पे न्यूट्रल है, गाड़ी न्यूट्रल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो N लिखा हुआ है, मतलब न्यूट्रल है गाड़ी, ठीक है। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, तो गाड़ी स्टार्ट कर लिया और प्रेशर भी बनने देंगे इसको। जब स्टार्ट करके छोड़ देंगे तो प्रेशर अपने से इसका जो है वो बढ़ता रहेगा, प्रेशर का लेवल जो है यहाँ पे देख सकते हो। बस गाड़ी को भी स्टार्ट कर दिया है, देखो जैसे भी 6.1 था ना, 6.2 हो गया, तो जस्ट उसी तरीके से बढ़ जाएगा, 7 से ऊपर जाएगा, फिर मैं आप लोग को चला करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रेशर बन गया है, तो अब गाड़ी को हम लोग थोड़ा पीछे कर लेते हैं, फिर यहाँ से रोड पे निकालेंगे, ठीक है। तो पीछे करने की क्या करेंगे, पहले कि ब्रेक पे पैर रख लेंगे यहाँ पे, तो ब्रेक पे यहाँ पे पैर रख लो, ब्रेक पैर रखने के बाद हैंड ब्रेक जो है उसको छुड़ा देंगे यहाँ पे। छुड़ाने के बाद प्रेशर रिलीज़ हो रही है, आपको सुनाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे प्रेशर जो है रिलीज होगी, तो ब्रेक ऊपर कर दिया, छोड़ा दिया हम लोगों ने। फिर क्लच को क्या करेंगे, क्लच कभी फुल दबाएंगे पूरा, ये नहीं कि हाफ क्लच, क्योंकि अगर हाफ रहेगा तो गियर आवाज़ करेगा, ठीक है। फिर इसमें रिवर्स लगाएंगे हम लोग गियर, तो रिवर्स जैसे बताया था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया रिवर्स गियर लग गया, आर देखो आप निकलने लग गया, और क्या है कि आवाज़ भी आ रहा है इसमें लगा हुआ है ना, रिवर्स गियर पे जो हॉर्न मतलब बजने लगता है, साउंड करता है वो। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्लच को हम लोग धीरे धीरे छोड़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे छोड़ेंगे और गाड़ी देखो बढ़ने लगी, तो पीछे जाने लगी। तो बस अब गाड़ी हम लोग की निकल जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लच दबा लिया, गियर डाउन कर लिया,
अब फिर क्लच को पूरा ही दबे रहेंगे, ब्रेक पर पैर है यहाँ पे, तो गाड़ी रुकी हुई है। फिर हम लोग 1 नंबर लगाएंगे। 1 नंबर लगाने बताया था एकदम नॉर्मल, बस ऐसे करेंगे, 1 नंबर लग गया, ठीक है। और लगने के बाद फिर धीरे धीरे क्लच को हम लोग छोड़ेंगे और गाड़ी बढ़ेगी आगे। तो ये बढ़ने लग गया। हमेशा देखिए, ध्यान दीजिए, गाड़ी रोड पे आप निकाल रहे हो तो लेफ्ट साइड ध्यान दो, इधर देखो गाड़ी वगैरह आ रही है कि नहीं। तो गाड़ी नहीं है तो हम लोग धीरे धीरे इसको रोड पे लेके चलेंगे। आगे भी देख रहे हैं, आगे बाइक आ रही है, तो थोड़ा स्लो कर लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे हमेशा, तो पीछे से गाड़ी नहीं आ रही है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 1 नंबर में बस इतना है। यहाँ पे 2 नंबर डाल लिया। 2 नंबर डालने के बाद धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। वहाँ गाड़ी नहीं है, आप देख सकते हो शीशे में। फिर गियर वैसे ही शिफ्ट होगा। 2 नंबर हो गया, क्लच दबा लेंगे। फिर यहाँ 3 लगा लिया और फिर उसके बाद 3 नंबर लगाने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है गाड़ी, ठीक है। फिर शिफ्ट करेंगे कैसे हम लोग, फिर क्लच दबाएंगे पूरा फुल, फिर से 4 नंबर लगाना है, फिर लगा लिया, फिर छोड़ देंगे धीरे से क्लच। कभी भी क्लच झटके में नहीं छोड़ना है, स्लेटर झटके में नहीं देना है, ऐसे आराम से। और फिर अब जो आगे हम लोग का 4 नंबर के बाद 5 लगाने का, तो 5 कैसे लगेंगे, फिर क्लच को पूरा फुल दबा लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ न्यूट्रल हो गया, इसको इधर करेंगे, प्रेशर आई, फिर सीधे आगे ढकेलेंगे, ये लग गया 5, ठीक है। तो इस तरीके से 5, फिर यहाँ पे देखो ऐसे 6 लग गया। बस जैसे फिर 1 2 3 4 लगाया ना, वैसे ही बस 5 6 7 8 लगेगा अपना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये चल रही है। और मैंने जैसे कपड़ा वहाँ पे रखा हुआ था, आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो उस साइड का वाइट लाइन है, देख सकते हो आप, वहाँ कपड़े के पास से पार हो रहा है। तो वहाँ आप देखो बैक रिवर मिरर में, आप वहाँ पे देखो उतने पे जा रहा है ना, अंदर चल रही है गाड़ी, देख सकते हो यहाँ पे भी आप। तो इस तरीके से रहेगा, चलते रहना हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर लगा के आपको दिखा देता हूँ। 7 लग गया। यहाँ पे आप देख लो, जो मैंने जजमेंट बताया था लेफ्ट साइड का, ऐसे ही रहेगा। यहाँ कॉर्नर पे चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आप गाड़ी, ठीक है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, धन्यवाद।